जी क्या बात करना चाह रहे हैं अजीजी साहब? यार हम सारे बैठे ये सोच रहे थे जी। यार हम कहीं लाइन में बैठे हुए पागल तो नहीं लगते। नहीं, इधर से तो दानिश्वर लग रहे, उधर से पागल लग रहे होंगे। यानी जेडी साइड वाला मैंने शक पै रहा सी वो सच्चा हो गया। फरीद सियाना साहब, फरीद रईस यार, फरीद रईस। फरीद रईस साहब, हम ये बात कर रहे थे कि देखो इनकम टैक्स जो है हमारे मुल्क के अंदर जी। हुकूमतों से वही नहीं लिया जा रहा। आए हाय। अब देखे ना कि कितनी जलालत हो चुकी है पूरी दुनिया में हमारी। ये कर्जा जो भीख की शक्ल इख्तियार कर चुका है अब, हाँ जी। इस हवाले से हम कितने यलील हो रहे हैं, मगर उसके बावजूद हम नहीं तैयार कि भाई हम अपना बंदोबस्त कोई खुद कर ले। जी जी। भाई यहाँ पे कोई थोड़े अमीर लोग तो नहीं रहते, हाँ जी। भाई हजारों अरबपति लोग रहते हैं, फिर लाखों ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। बिल्कुल। फिर मैं समझता हूं कि लाखपति तो यहाँ पे अब करोड़ों में है। तो क्यों नहीं हमारा मुल्क अपना खुद कफील हो रहा, क्यों हम फिर मंगड़े जा पहुंचते हैं। हाय। मैं कह रहा था कि एक बड़े प्यारे होते थे इनकम टैक्स अफसर, रिटायर हो चुके हैं, बड़े नेक आदमी अब्दुल रऊफ साहब। जी जी। तो हमारे एक इनकम टैक्स के अफसर दोस्त हैं, भाई हैं बड़े, वो तो मेरे सखी सरवर साहब, उनके वो दोस्त थे अब्दुल रऊफ साहब। तो उनसे मुलाकात एक दफा हुई, मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह यही बात हुई। तो उन्होंने कहा कि गल ये कि असी इनकम टैक्स लेना ही नहीं चाहते, देना तो लोग चाहते हैं, हम नहीं लेना चाहते। मैंने कहा जी क्या मतलब? कहते हैं खुद हम तरीके बताते हैं कि किस तरह इनकम टैक्स से बच जाएं आप लोग। जो स्टाफ है इनकम टैक्स के महकमे का वो बताता है, वो मशवरे देता है। हमारे जो इनकम टैक्स के वकील होते हैं वो ये बताते हैं कि कोई जरूरत नहीं है आपको टैक्स देने की, क्योंकि वो तो खैर कारी दुनिया में ऐसा है कि किस तरह टैक्स बचाया जाए। अच्छा, उस हवाले से मेरे एक बड़े ही प्यारे बड़े अक्लमंद दोस्त हैं, माशाल्लाह बड़ा शऊर रखते हैं, वो कह रहे थे कि यार बड़ा ही आसान तरीका है जी। अच्छा। इस मुल्क के अंदर, आप सिर्फ ये शर्त रख दें कि जिस बंदे ने पासपोर्ट बनवाना है ना, हाँ वो इनकम टैक्स पे ही होना चाहिए। हाँ जी। ओ बेहतरीन बात है कि पासपोर्ट सिर्फ उसी का बनेगा जो इनकम टैक्स देता है। जबरदस्त। दूसरा उसका बनेगा जिसको वर्क परमिट मिला है, बाहर किसी की कोई जॉब मिली है, उसका कोई वर्क परमिट आया है, तो उस वर्क परमिट के बेस के ऊपर पासपोर्ट बनना चाहिए। एक दूसरा जो इनकम टैक्स पे कर रहा है, सही तमाम हो गया सारा। हाँ, वो कहते हैं वरना आप देखें कि ये जो डंकियां लग रही हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है और फ्रॉड और ये वो, और गरीब लोग बेचारे अपने प्लाट बेच के, जेवर माओ बहनों के बेच के तो बाहर जाते हैं। हाँ जी। वो सारा कुछ कितना कुछ ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। और इनकम टैक्स भी आपका बेहतरीन इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो उस हवाले से मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छी तजवीज है कि पासपोर्ट उसी का बनाया जाए जो इनकम टैक्स पे करता है। अजीजी मैं एक बात सोच रहा था तुम्हारी इस बात को सुन के, इस पर अमल दरामद कौन कराएगा? हाय। अच्छा अजीजी, ये पासपोर्ट पहले हर एक किसी का नहीं बनता था? नहीं जी नहीं, तेरे वर्गा बंदा तो पासपोर्ट बनवान जाता ही तो उन्हें फड़ के अंदर दे देंगे। क्या फजूल बात कर रहे हो यार। यार आप ये सुन के हैरान होंगे कि आज के दौर में पासपोर्ट ही दुनिया देखने की कुंजी समझा जाता है। हाँ बिल्कुल। मगर कोई 20वीं सदी के शुरू तक, यानी आज से कोई लगभग 100 साल पहले तक, जी जी। लोग कई मुल्कों में बगैर पासपोर्ट के और वीजे के आ जा सकते थे। अच्छा। हाँ, ये जदीद दुनिया का जो पहला पासपोर्ट है ना, जी जी। ये 1914 में जारी हुआ था। जी सर, ये कल की बात है, क्योंकि उस वक्त पहली जंगे अजीम जो है, आलमी जंग, जी जी। उसके हालात बन रहे थे, तो कई मुल्कों ने जासूसों को रोकने के लिए पासपोर्ट बनाने का आगाज कर दिया। अच्छा। सही। जबकि वीजे की मौजूदा शक्ल दूसरी जंगे अजीम यानी 1944 के बाद बनी है। हाँ, किताबों में तो दूसरे मुल्कों में दाखिल होने के लिए इजाजतनामे का जिक्र पाया जाता है, मतलब लोग इधर उधर इजाजत लेके ही जाते थे। आज से 100 साल पहले मुल्कों की तादाद वैसे ही बहुत कम थी। जी बिल्कुल। मिसाल के तौर पे मशरकी वस्ता का बड़ा हिस्सा एक ही सल्तनत यानी सल्तनत उस्मानिया में आता था। अजीजी आधी दुनिया पर तो बरतानिया की हुकूमत थी। हाँ बिल्कुल, और फिर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया वैसे ही इतने दूर थे कि वहां जाना ही बहुत मुश्किल था। जी जी।
इसलिए लोग करीब करीब के इलाकों में आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते, लेकिन किसी भी शख्स के लिए मुमकिन नहीं था कि दूसरे मुल्क के बादशाह की मर्जी के बगैर उसके मुल्क में दाखिल हो सके। ये सबसे पहले बरतानिया में लफ्ज पासपोर्ट का इस्तेमाल शुरू हुआ था। अच्छा, यानी पास का मतलब तो गुजरना है, हाँ जी, जबकि पोर्ट अंग्रेजी में बंदरगाह को कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। पासपोर्ट की जदीद शक्ल जो है ना, ये 1914 में सामने आई जब बरतानिया ने पासपोर्ट जारी करना शुरू किया। और ये पासपोर्ट एक सफे का होता था। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, और उसकी 8 तहें लगी होती थी अच्छा, और कागज के पीछे गत्ता लगा होता था कि कागज कहीं फाट ना जाए। जिस तरह वो कभी पुराना लाइसेंस हुआ करता था। अल्लाह तेरी खैर करे, देखो पुरानी बंदूक हर चीज जानती है। तो ये पासपोर्ट शुरू हुए कोई ज्यादा अरसा नहीं हुआ, हाँ जी, शुरू हो गया, तो हमें भी चाहिए कि इसका कोई ऐसा कानून कायदा बनाएं कि जिससे मुल्क को नुकसान ना हो। बिल्कुल सही। हाँ, अजीज ज्यादा अरसा क्यों नहीं हुआ? 110 साल हो गए। यार अब हमारी जितनी उम्रें हो गई हैं, 110 साल साढ़े हंसते तो थोड़ा अरसा ही है। माशाल्लाह मुझे अच्छी तरह याद है जब गौरी स्कूल पढ़ता था ना, उस वक्त कां गुलाबी रंग के होते थे। अजीज थैला जब छोटा था ना, अब क्या कहें, अब भी छोटा ही है। वैसे तुम एक्टर्स को एक फायदा ये होता है कि मेकअप शेकअप करके पता नहीं चलने देते हो कि उम्र कितनी है। हाय, जी बेटे। नाजरीन, मशहूर अमेरिकी बिजनेसमैन और सरमायाकार वॉरेन बुफे को मैं पढ़ रहा था। उसकी एक बात दिल को लगी। वो लिखता है कि ईमानदारी एक कीमती तोहफा है, आप सस्ते लोगों से इसकी तवक्को ना रखें। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।